Hello everyone, myself Professor Saurabh Chahar from Mumbai and welcome to yet another episode of Law Chalisa for CA Foundation exams. Let's see. Sonal went to jewelry shop and asked the sales girl to show her diamond bangles with ruby stones. सोनल ने क्या बोला, मुझे डायमंड बैंगल चाहिए, डायमंड की बैंगल्स चाहिए जिसमें रूबी स्टोन्स होने चाहिए. The jeweler told her that we have a lot of designs of diamond bangles but with red stones. हमारे पास ruby stones नहीं, उन bangles में क्या red stones है. If she chooses for herself any special design of diamond bangles with red stones, they will replace red stone with ruby stones. उन्होंने बोला आप इनमें से कोई भी डिजाइन सेलेक्ट कर लो, रेड स्टोन को हटा के हम रूबी लगा देंगे, बट फॉर द रूबी स्टोन्स दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट. सोनल ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं. सोनल ने एक ब्यूटीफुल बैंगल सेलेक्ट कर लिया एंड उनके लिए पैसे दे दिए. शी ऑल्सो पेड फॉर एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर रूबी स्टोन. सर रूबी के भी पैसे दे दिए, बैंगल के भी पैसे दे दिए. नाउ द ज्वेलर रिक्वेस्टेड हर टू कम बैक अ वीक लेटर फॉर डिलीवरी ऑफ दोज बैंगल्स. बोला एक हफ्ते बाद और डिलीवरी मिल जाएगी. When she came after a week, एक वीक बाद जब वो आई to take delivery of bangles, she noticed that due to ruby stones, the design of the bangle has been completely disturbed. So ruby stone की वजह से क्या हुआ, डिजाइन completely change हो गया, डिजाइन में प्रॉब्लम आ गया, अच्छा दिख ही नहीं रहा है. Now she wants to terminate the contract and thus asked the manager to give her money back. But manager refused for the same. You have to answer the following question as per SOGA. State with reason whether Sonal can recover the amount from the jeweler, and what would be your answer if jeweler says that he can change the design as per the original form, कि वो डिजाइन चेंज करके सही कर सकता है, but he will charge extra cost. बराबर सर. तो ये क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है सबसे पहले तो, राइट. एंड यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आप एग्रीमेंट टू सेल से डील कर रहे हो, बिकॉज जब आप ऑर्डर दोगे उसके बाद आपके बताए हुए कंडीशन में उन गुड्स को लाया जाएगा. जब लाया जाएगा इसका मतलब फ्यूचर गुड्स है, एग्जिस्टिंग गुड्स बाद में बनेंगे. तो जब भी फ्यूचर गुड्स का डील करते हो तो एग्रीमेंट टू सेल बनता है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बनता, राइट. एंड जब एग्रीमेंट टू सेल बनता है तो उसकी ओनरशिप सिर्फ तब ट्रांसफर होती है जब जो कंडीशंस आपने डील की थी कॉन्ट्रैक्ट में वो कंडीशंस फुलफिल हो जाए. जब तक कंडीशंस फुलफिल नहीं होगी, जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, एंड जब तक ओनरशिप ट्रांसफर ना हो, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो द बायर इज हैविंग द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड आस्क फॉर द रिफंड. सो यस, अगर बैंगल्स की डिजाइन बिगड़ गई है, सो कैन वी से कि जो कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड की गई थी वो पूरी नहीं हुई. हमें चाहिए था कि सेम डिजाइन की बैंगल पे आप रूबी लगा के दे दो, पर यहाँ पे कंडीशंस ब्रीच हो गई बिकॉज सेम डिजाइन नहीं रहा, डिजाइन डिस्टर्ब हो गया. सो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे सोनल can terminate and ask for the refund from the manager, right. And second, सर अगर शोरूम ओनर या मैनेजर डिसाइड करता है, वो बोलता है कि नहीं मैं आपको इन डिजाइन्स को करेक्ट करके दे दूंगा, तो आप करेक्ट करके दे दो, करेक्ट करके देने में प्रॉब्लम नहीं है, पर करेक्ट करने के आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले सकते, एक्स्ट्रा पैसे आपको ही बियर करने पड़ेंगे, राइट. ये देख लेते हैं. So where under a contract of sale the properties of good is to be transferred from the seller to the buyer, the contract is called a sale. But where the transfer of property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition, then the contract is said to be agreement to sale. So since यहाँ पे condition लगी हुई तो क्या बनेगा, agreement to sale बनेगा. And in case of agreement to sale becomes a sale when the time elapsed or the conditions are fulfilled. जब condition fulfill हो जाएगी तभी माना जाएगा कि property transfer होगी, right. So as per above provisions, it can be said that there is an agreement to sale between Sonal and the jeweler. यहाँ पे agreement to sale है and not a sale. Even though the payment was made by the Sonal, the property in the goods can be transferred only after the fulfillment of condition fixed between them. So जो हमने कंडीशन रखी थी कि हम बैंगल के ऊपर रूबी लगाएंगे, वो कंडीशन पूरी होने के बाद ही क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होगी. Now because of ruby stone the original design was disturbed, bangle are not in the original position, hence Sonal has the right to avoid the agreement and to claim the recovery of the price paid. अब अगर ज्वेलर ऑफर करता है to bring the bangles to the original position by repairing, he cannot charge extra cost from Sonal, भले उसको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज बियर करना पड़ रहा हो, करेक्ट. चलो, that's it for this part. See you soon in the next part. Thank you so much everyone. Bye bye. Take care. Jai Hind.